नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। अभी तक हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज ये 6वां है जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है। इसमें जो टीएसटी पीएसटी एलटी ग्रेड एस टेट डीएसएसबी जो भी अदर एग्ज़ाम हो वो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक, ये भूगोल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी कर्मता मतलब नीचे से संबंधित है। तो कौन सा पारिस्थितिकी कर्मता से संबंधित है? ऑप्शन है न्यूनतम बल का नियम, एक रूपतावाद का नियम, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम, इकोसोफी का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम जो है वो पारिस्थितिकी कर्मता से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जलक्रमक, प्राथमिक अनुक्रम, स्थिरीकरण, स्थल क्रमक। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पति के अनुक्रम को बोला जाता है जल क्रमक। क्या बोला जाता है? जल क्रमक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है कोडाईकनाल, पालनी, शिमला, पीरपंजाल, माउंट आबू, अरावली, उटकमंड, नीलगिरी। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो शिमला है वो पीरपंजाल श्रेणी में नहीं है, बाकी कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में है, माउंट आबू अरावली की पहाड़ी में है, उटकमंड नीलगिरी की पहाड़ी में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत। ऑप्शन है साइडसर, डबलडे, पर्ल रीड, द कैस्ट्रो। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पर्ल रीड। लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है पर्ल रीड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी में पूछ ले कि डबल डे भी जो है ये जनसंख्या से संबंधित हैं, तो इनका है आहार सिद्धांत। क्या है? आहार सिद्धांत पूछ सकता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। आहार सिद्धांत किसका है? जनसंख्या से संबंध में आहार सिद्धांत डबल डे का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन के अनुसार भारत आता है। भारत किस में आता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य प्रकार श्रेणी में, यूरोप प्रकार श्रेणी में, ब्राजील प्रकार श्रेणी में, मिस्र प्रकार श्रेणी में। सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप प्रकार श्रेणी में जो है वो एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के अनुसार भारत यूरोप प्रकार की श्रेणी में आता है। ठीक, ये किसके अनुसार है? एकरमैन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक वर्ग एवं निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? यह कौन कहा था? ऑप्शन है टी.आर. माल्थस, के.एच. मार्क्स, डब्ल्यू.एस. थॉमसन, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, W.S. थॉमस। आर्थिक वर्ग एवं निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती हैं, ये बोला था थॉमसन ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिमान यानी मॉडल का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? ऑप्शन है कार्ल सैंडर्स, रॉबर्ट बायड, डी मीडोज, विलियम वोग्ट। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सैंडर्स। कार्ल सैंडर्स जो है वो अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिपादन का जो है प्रतिपादित किया था, अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल। ठीक, कौन? कार्ल सैंडर्स। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन नगर कॉन्वेंशन की संकल्पना विकसित की गई। सन नगर किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन है जी गाटमैन, होमर हायट, पैट्रिक गिडीज, C.D. हैरिस। सही ऑप्शन कौन सा है? तो सन नगर यानी कॉन्वेंशन ये पैट्रिक गिडीज का है। किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पैट्रिक गिडीज का है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मेगालोपोलिस जी गाटमैन का बहुत फेमस है जो है, ये सब लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को कम्बुक कहा जाता है? कम्पुंग, कौन क्या बोला जाता है? कम्बुंग। परंपरागत मानव अधिवास को कम्पुंग कहा जाता है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। सही ऑप्शन इसका कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है मलेशिया। मलेशिया के जो परंपरागत मानव अधिवास हैं उसे कम्पुंग कहा जाता है। ठीक, बहुत फेमस है कम्पुंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शैलों की तलचर श्रृंखला संबंधित है। शैलों की तलचर है, तलचर श्रृंखला संबंधित है ऊपरी गोंडवाना से, निचली गोंडवाना से, पूर्व तटीय गोंडवाना से और बाह्य प्रायद्वीपीय गोंडवाना से। सही ऑप्शन कौन सा है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निचली गोंडवाना से। ठीक, तलचर क्या है? ये कोयला क्षेत्र है। ठीक, तलचर कोयला क्षेत्र है और ये निचली गोंडवाना क्षेत्र में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर ये भी पूछे कि तलचर है कहाँ, तो ये है उड़ीसा में। ठीक, कहाँ है? उड़ीसा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नगरीय केंद्र का संकेंद्री वृत्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हर्बर्ट उल्मैन द्वारा, होमर हायट द्वारा, अर्नेस्ट बर्गेज द्वारा, चांसी हैरिस द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट बर्गेज द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्नेस्ट बर्गेज द्वारा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है। ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में, नदी डेल्टा में, उच्च मैदानों में। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, शुष्क क्षेत्रों में। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है, वो है शुष्क क्षेत्रों में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है? ऑप्शन है अर्ध सघन अधिवास, सघन अधिवास, पूर्वा, अर्ध छिटपुट अधिवास। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सांस्कृतिक समरसता एवं एकता है, ये किसकी विशेषता, किस अधिवास की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सघन अधिवास का। किसका है?
सघन अधिवास का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जनांकीय संक्रमण प्रतिमान विकसित किया। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जनांकीय संक्रमण प्रतिमान विकसित किया। ऑप्शन है नोटेस्टीन, थॉम्सन, क्लार्क, जेलिंस्की। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है जनांकीय संक्रमण प्रतिपादन, ये है नोटेस्टीन का। किसका है? नोटेस्टीन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये कब दिए थे? तो ये दिए थे 1945 में। कब दिए थे? 1945 में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर मारा? तो कौन है जो अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर माना? ऑप्शन है ए लॉस, ए पेरू, डब्ल्यू क्रिस्टालर, जे फ्रीडमैन। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू क्रिस्टालर। ठीक, डब्ल्यू क्रिस्टालर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है ई.पी. ओडम, ए.जी. टंसले, ई.ए. हंटिंगटन, एच.एच. बैरोज। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एच.एच. बैरोज। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना कौन दिया था? तो एच.एच. बैरोज दिए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है? ऑप्शन है पूरा उष्णकटिबंधी, बेरियल, नौ उष्णकटिबंधी, अंटार्कटिक। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेरियल। वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है। सही ऑप्शन है बेरियल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? किसके पास नहीं थी जब 2004 का हिंद महासागर में सुनामी आई थी? तो ऑप्शन है तमिलनाडु में नागपट्टिनम, उड़ीसा में भीतरकनिका, तमिलनाडु में पिछावरम, तमिलनाडु में मुथुपेट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में नागपट्टिनम। ये आज भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ये आज भी प्रश्न पूछा जाता है इसका कि सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? तो वो थी नागपट्टिनम। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई प्रकोप आपदा बन जाता है, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय संचरण को, समुद्री जीव जंतुओं को, वन्य पारिस्थितिकी को, मानव आवास को। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मानव आवास को। कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है मानव आवास को। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संपूर्ण मात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी उत्पादकता, पर्यावरणीय उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक हैं, इसको मिलाना है। पोस्ट मॉडर्निज्म
द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, डी हार्वे। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ई सोजा। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी, जे एफ लियोटार्ड। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, एफ जेम्सन। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, इसको मिलान करना है। आइए इसको सबसे पहले मिलाते हैं। तो हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल ऑफ लॉजिस्टिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ये किसका है? ये है जेम्सन का। किसका है? ये है जेम्सन का। ए का डी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? बी में। ठीक, यही सही होना चाहिए। और मिला लीजिए। लॉजिस्टिक ऑफ, कौन सा गया? अच्छा, ये पहला हो गया ना। दूसरा है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, जो है ये किसका है? तो ये डी हार्वे का है। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी ये किसका है? ये है सोजा का। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये किसका है? तो ये है जे एफ लियोटार्ड का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूगोल में प्रतिमान विस्थापन। भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है बी जे एल बेरी ने, कार्ल रिटर ने, थॉमस कुहन ने, पीटर हैगेट ने। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रिटर ने। प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग ये कार्ल रिटर ने किया था। इन्हें आर्म चेयर भूगोलवेत्ता भी बोलते हैं। क्या? आर्म चेयर, आर्म चेयर भूगोलवेत्ता। ठीक, ये प्रश्न पूछता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है? ऑप्शन है शिकागो पीठ, बर्कल पीठ, फ्रेंच पीठ, जर्मन पीठ। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है शिकागो पीठ। शिकागो पीठ जो है ये मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने समय एवं स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है कांट, असीम वार्न, आर.जे. सोरले, पीटर हैगेट। सही ऑप्शन है असीम वार्न। कौन है? असीम वार्न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध, एक तरफ है सूची 1, सूची 2, तो संकल्पना और प्रस्तावक दोनों का मिलान करना है। शुद्ध भूगोल जेरासिमो, रचनात्मक भूगोल W.M. डेविस, ऑटोग्राफी बोसिंग, कोरोलॉजी हेटनर। आइए इसका मिलान करने हैं। सबसे पहले इसका एक पकड़ लीजिए, जो है कि कोरोलॉजी ये हेटनर का है। ठीक, कोरोलॉजी जो है ये हेटनर का है। तो 4 का डी कहीं मिल रहा है? 2 ऑप्शन है, मतलब ये 2 कट गया, इसी 2 में से कोई होगा। अब आइए इसका मिलान करते हैं। शुद्ध भूगोल ये हो जाएगा एफ बोसिंग का। ठीक, 1 का। ठीक, रचनात्मक भूगोल किसका है? तो रचनात्मक भूगोल जो है वो है जेरासिमो का। ये है जेरासिमो का। इसमें ऑप्शन नंबर बी जा रहा है, इसमें पूरा देख लीजिए।
ऑटोग्राफी जो है ये है डेविस का। किसका है? डेविस का। ऑटोग्राफी डेविस का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CABD। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित जर्मन भूगोलवेत्ता में से किसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया? ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजेल, अल्फ्रेड हाइटनर, विडाल डी लाप्लास, ग्रेहार्ड स्कॉट। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड हाइटनर। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में से अल्फ्रेड हाइटनर जो है वही सामुद्रिक विकास क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल में से कौन स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है? कौन देता है? ऑप्शन है मानव भूगोलवेत्ता, मानवतावादी भूगोल, कल्याणपरक भूगोल, क्रांतिपरक भूगोल, आचरणपरक भूगोल। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिपरक भूगोल। आलोचनात्मक भूगोल में से कौन स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है? तो वो देता है क्रांतिपरक भूगोल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित सूती वस्त्रोत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी में स्थित है? इसमें कौन है जो जर्मनी में स्थित है? ऑप्शन है ब्रेडफोर्ड, वूपरताल, प्रेटो, सेंट पीटर्सबर्ग। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वूपरताल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वूपरताल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है तिलहन, चावल, गेहूं, दालें। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो वो है तिलहन। तिलहन सम्मिलित नहीं है, बाकी चावल, गेहूं, दाल ये सब सम्मिलित हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत में लारेनहट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया? ऑप्शन है आइजर्ट, लॉस, रेनर, वेबर। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है वेबर। स्थिति त्रिभुज का प्रयोग कौन किया था? तो किए थे वेबर। ठीक, ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।